चलो एक बार आओ। चलना फोटो होती खिंचवा ले वो शहर में कुछ आप पेड़ लगाएंगे। नहीं घर की कहीं में खिंचवा ले अरे एक दो ये करो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे साथ में श्री विजय बघेल जी हैं, जिनको अभी पाटन विधानसभा से सीट मिला है। अब उनसे हम जानते हैं उनके विचार और उनके क्या करने का रणनीति के बारे में जानते हैं। विजय भैया, देखिए, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है और इसके लिए मैं अपने सभी राष्ट्रीय नेताओं का और हमारे प्रदेश के सभी प्रमुख नेताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे पाटन क्षेत्र के लाखों लाख जनता का प्रेम स्नेह, हमारे कार्यकर्ताओं का जो स्नेह प्यार मिला, आज उसके बदौलत मुझे मुख्यमंत्री के मुकाबले में एक प्रत्याशी के रूप में मुझे बनाया गया है। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूं और सबका आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं, जो विश्वास मेरे ऊपर वहां की जनता ने, वहां के हमारे कार्यकर्ता भाई बहन और ख़ासकर हमारे नेतागण जो विश्वास जताए, उस विश्वास पर हम खरे उतरेंगे और निश्चित रूप से वहाँ कमल खिलाएंगे, फूल खिलेगा और भाजपा की सरकार बनाने की शुरुआत पाटन क्षेत्र से होगी। आपकी रणनीति क्या रहेगी इस बार? मतलब अगर आप जीत के आते हैं तो आप क्या विकास का कार्य करेंगे? देखिए, विकास 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 कुछ नहीं होता। देखिए, किस विकास तो करना ही है, जो सरकार आएगा उनका फर्ज है, विकास का प्रमुख कार्य होता ही है। लेकिन कानून व्यवस्था, शराबखोरी, जो गली गली में शराब बिक रहे हैं, 14-15 साल के बच्चे शराब पी के घूम रहे हैं, जब चाहे तब शराब मिल जाए, ये जो अव्यवस्था फैली उस व्यवस्था को दुरुस्त करना है। लोग परेशान हैं, त्रस्त है, खासकर हमारी माताएं बहनें, जिनके घर में अगर कोई शराबी हो गया तो उसकी क्या हालत होगी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उनका मर्म हम जान नहीं सकते। और वहाँ पे जिसको पाटन क्षेत्र के जनता ने 5-5 बार विधायक बनाया और मुख्यमंत्री बनाने का एक सशक्त अगर मार्ग अगर प्रशस्त हुआ है तो पाटन से बना है। उनके साथ अन्याय, वहाँ पे दादागिरी, चोरी, डकैती, बदमाशी, बलात्कार, ये सब चल रहे हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। यही तो चाहिए लोगों को। विकास के साथ साथ जो विनाश की ओर हमारी ये यहाँ के बिगड़ी हुई व्यवस्था से जारी, उसको रोकना हमारा कर्तव्य है। और मैं इस बात को विश्वास के साथ कहूँगा, मुझे भी जनता ने आशीर्वाद दिया था 2008 से 13 तक, उसमें क्या स्थिति थी और क्या स्थिति है आज। आज हर थाने में आप जाके देख लीजिए धाराएं, कितने केस दर्ज हुए हैं। तो इससे ये बताता है कि पूरी तरह फेलवर ये मुख्यमंत्री है और उसको हम लोग को अब हरा के, जो गलतियां हमने की थी, ये महसूस कर रहे हैं लोग कि जो गलतियां हमने की है बार बार, उसको हम अब नहीं दोहराएंगे। शराबबंदी को लेकर आप लोग का क्या नज़रिया रहेगा? देखिए, वो तो समय जिस तरह का समसामयिक विषय होगा, जिस तरह के वातावरण होंगे, उसके अनुसार हम आगे निर्णय लेंगे और हमारे जो बहुत प्रमुख नेतागण आपस में बैठ के इस चर्चा को करेंगे कि किस तरह हमारा वो नीति रहेगा। थैंक यू। हमारे साथ में श्री उज्ज्वल दत्ता जी है। अब इनसे जानते हैं इनके बारे में और इनके पार्टी के विचार के बारे में। इनके यूनियन के है, ये बीएसपी की यूनियन के है। अब जानते हैं इनसे। उज्ज्वल जी, हमारे आज सांसद विजय बघेल जी को यहाँ पर टिकट दिया गया है। पाटन विधानसभा से उनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और हम लोग भिलाई के भी लोग इसलिए खुश हैं क्योंकि उन्होंने अपने सांसद काल में यहाँ पर भी बहुत काम किया है और भिलाई के हर कर्मचारी के साथ की समस्या के साथ, यहाँ के लोगों की समस्या के साथ हमेशा सतत लगे रहे। अब वो पाटन जा रहे हैं और पाटन का अब सच्चा विकास विजय बघेल जी के जीतते साथ होगा, क्योंकि पाटन हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि कई सारे वहाँ पे काम बाकी है, वहाँ के लोगों के कई सपने अधूरे हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए विजय बघेल जी का वहाँ जीतना जरूरी है और हम लोग को उम्मीद है कि उनके जीतते साथ ही छत्तीसगढ़ में जो एक भ्रष्टाचार का जो इतना एक बदनामी छत्तीसगढ़ का पूरे विश्व में हो रहा है,
वो बदनामी ख़त्म होगा और पाटन में एक अच्छे ढंग से उनकी एक जनता का जो सपना है वो पूरा होगा और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जैसे कि अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री जी है श्री भूपेश बघेल जी, उनसे आपने कभी मुलाकात करने की कोशिश की है, अपनी समस्याओं के बारे में बताने की कोशिश की थी आपने? नहीं, देखिए भूपेश बघेल जी जो मुख्यमंत्री है और हम लोग उनसे नहीं मिले और हम लोग का ऐसा कोई समस्या जो है उनके साथ हमारे आई नहीं है। हम लोग का काम के लिए सांसद जी पर्याप्त है और उन्हीं से हम लोग सारा चीज़ जो भी यहाँ की समस्या रहती है उनको दूर करने के लिए माननीय सांसद जी ही काफ़ी है। विजय बघेल जी के द्वारा ही हमारी समस्या दूर हो जाती है। भिलाई स्टील प्लांट के अंदर आप लोग कोई समस्या का सामना कर रहे हैं अभी, जैसे कि बीएसपी प्रबंधन आप लोग की कोई बात को अधूरा कर रहा है या नहीं सुन रहा? क्योंकि अक्सर सुनने में आता है कि बीएसपी प्रबंधन कर्मचारियों के साथ गलत कर रहा है और बहुत सारी ऐसे चीज़ें हमारे सामने भी आती है, आपके सामने भी आती है और आप लोग जाके बीएसपी प्रबंधन ऐसे यूनियन मेंबर, ऐसे यूनियन लीडर आप लोग जाते हैं वहाँ पे, तो क्या बीएसपी आप लोग की बात सुनती है? बीएसपी प्रबंधन जो है वो उसकी तो तानाशाही रवैया है और वो किसी कीमत पे भी कर्मचारी को वो सम्मान देना नहीं चाहती है। लेकिन फिर भी सांसद जी के प्रभाव से ही हम लोग जाकर वहाँ पर कई सारी बातों को अपना मना पाते हैं और कई मुद्दों को लेकर, जैसे छोटा सा उदाहरण दूंगा, यहाँ के जो ठेका समय के उन लोग की आयु सीमा 58 वर्ष इन लोग ने करके रखा था रिटायरमेंट की, लेकिन सांसद जी ने अपने प्रयास से उनको 58 से 60 किया, 2 साल उनकी आयु सीमा बढ़ा दी। उसके बाद हमारे बीएसपी का जो कर्मचारियों की वेज यूनियन की मांग थी उसको भी सांसद जी ने बार बार संसद में उठाकर उस वेज यूनियन को पूरा कराया। अभी भी कई सारे और समस्या है जिसको दूर करना है और हम लोग को उम्मीद है कि इस बार छत्तीसगढ़ में भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है तो भी एक बीएसपी प्रबंधन के ऊपर अच्छा दबाव बनेगा और यहाँ पर कई सारे काम हम लोग करा पाएंगे।